अगर हमसे कोई पूछता है कि आप कामयाब क्यों होना चाहते हैं, तो अक्सर इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं होता है। आज की कहानी के अंत तक इस सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। नमस्ते, आप सुन रहे हैं शक्ति सावंत को, आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड अ टीचर। एक बार एक दुकानदार अपनी दुकान के बाहर एक होर्डिंग लगाता है, पप्पीज फॉर सेल। ऐसा दुकानदार इसलिए करते हैं ताकि बच्चे आकर्षित हो सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। एक छोटा सा बच्चा भागा भागा आया दुकान में और पपीज को देखकर एकदम एक्साइटेड होकर दुकानदार से पूछा, ये पपीज कितने के होंगे? दुकानदार ने जवाब दिया, 3000 से 5000 तक के रेंज के पपीज हैं। बच्चा अपनी जेब में हाथ डाला और जेब से पैसे गिनने लगा। उसके पास लगभग 250 रुपए थे। उन 250 रुपए को दिखाकर दुकानदार से उसने पूछा, क्या मैं इन पपीज को एटलीस्ट देख सकता हूं? दुकानदार मुस्कुराया और एक विसल मारी। तभी एक महिला अंदर से आई, कुछ पपीज उनके साथ थी। उनमें से एक पप्पी काफी पीछे रह गया था। लड़का थोड़ा अचंभित हुआ और पूछने लगा, उस पप्पी को क्या हो गया है? दुकानदार ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि इस पप्पी के पीछे की टांग की हड्डी नहीं है, वो जीवन भर ऐसे ही लड़खड़ाता और लंगड़ाता रहेगा, कभी खेल नहीं पाएगा। लड़का उत्साहित हो जाता है और कहता है, मुझे यही पप्पी खरीदना है, आप मुझे इस पप्पी को कितने में देंगे? दुकानदार अचंभित होकर कहता है, तुम्हें ये पप्पी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें इस पप्पी को लेना ही है तो मैं इसे तुम्हें फ्री में दे देता हूं। लड़का बिल्कुल गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, बिल्कुल नहीं, इस पप्पी की भी कीमत बाकी पप्पियों जितनी ही है। मैं इस पप्पी को पूरे 3000 रुपए में खरीदना चाहूंगा। दुकानदार अचंभित हो जाता है। तभी बच्चा 250 रुपए देता है और कहता है, मैं इस पप्पी को अभी ले जा रहा हूं और हर एक महीने 50-50 रुपए देता रहूंगा जब तक कि आपके 3000 रुपए पूरे नहीं हो जाते। दुकानदार अभी भी जो भी हो रहा था बड़ा अचंभित था और फिर से लड़के से पूछता है, क्या तुम सच में इस पप्पी को खरीदना चाहते हो? ये पूरी जिंदगी लंगड़ाता रहेगा और कभी तुम्हारे साथ अच्छे से खेल कूद नहीं पाएगा। लड़का मुस्कुराते हुए अपनी पैंट की स्लीव्स को ऊपर करता है और दुकानदार एकदम शॉक्ड हो जाता है। लड़का बोलता है, इन स्टील के पैर से मैं भी जिंदगी भर ज्यादा खेल नहीं पाऊंगा। शायद मैं इस पप्पी को ज्यादा अच्छे से समझ पाऊं और इसकी केयर बहुत अच्छे से कर पाऊं। माय फ्रेंड्स, उस पप्पी को एक सहायता की आवश्यकता थी जो प्रकृति ने उस बच्चे के रूप में उसके पास भेजी, जो उसका असली महत्व जानता था। हमारी कामयाबी के लिए भी एक सहायता की आवश्यकता है और प्रकृति हमारे सपनों के माध्यम से हमें वो सहायता करती है। हमें प्रकृति के उस उपहार को स्वीकार करने के लिए कामयाबी की राह पर चलना है, उन सपनों को पूरा करने के लिए कामयाबी की राह पर चलना है। दूसरी बात, आपकी काबिलियत सिर्फ आपको और आपके सपनों को पता है। अपनी काबिलियत का नजरिया किसी और से मत लीजिए, क्योंकि वो अपने चश्मे से आपकी काबिलियत मेजर कर रहे हैं, लेकिन आपकी काबिलियत आपके सपने जानते हैं और आप जानते हैं। तो अपनी काबिलियत को पहचानिए और कामयाबी की तरफ बढ़ते रहिए। आप सुन रहे हैं इंस्पायर्ड जीवन स्टोरीज। वी नरेट टू एक्टिवेट द पावर विद इन यू। नमस्ते, शब्बा खैर, बी इंस्पायर्ड एंड लेट्स इंस्पायर लाइव्स माय फ्रेंड।